अनंत प्रतीक्षा का एक प्रश्न। प्रणाम गुरुजी, विवाह में धन का कितना महत्व होना चाहिए? धन के लोभ के कारण ही दहेज प्रथा जैसी कुरीति विवाह में आई और धन के अहंकार के कारण ही विवाह में धन का अनावश्यक प्रदर्शन होता है। कृपया कुछ कहें। धन का एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत विस्तार से हमें बात करनी चाहिए और संबंधों की श्रृंखला हम लोग पूरी करेंगे। उसके बाद किसी और श्रृंखला में जाने से पहले मैं सोचता हूँ, जिन 3 सबसे बड़े टैबूज की बात मैं बार बार करता रहा हूँ, उन 3 टैबूज पर अलग अलग हम लोग एक सीरीज़ लेते हैं। मनी, सेक्स, डेथ। धन, काम वासना और मृत्यु, ये जीवन के सबसे बड़े टैबू हैं और इन पर कोई बात करना नहीं चाहता। तो इन पर हम लोग खुलकर अलग अलग पहलुओं से, हर एंगल से बात करेंगे, उसको सीरीज़ की तरह से लेंगे। लेकिन यहाँ भी बात को समझें। धन, विवाह, परिवार, व्यक्ति, समाज, इनका रिश्ता। अभी जो हम जिस व्यवस्था में हैं, उपभोक्तावादी व्यवस्था में, वहाँ हमको ये सिखाया जाता है बचपन से कि धन सर्वोपरि है। धन इतना महत्वपूर्ण है कि पूछिए नहीं। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि क्या महत्वपूर्ण नहीं है? महत्वपूर्ण है, बेशक है, लेकिन धन में एक उपयोगिता की सीमा रेखा है और एक व्यर्थता की सीमा रेखा है। यूटिलिटी और फ्यूटिलिटी, इन दोनों का संतुलन जानना जरूरी है। लेकिन बहुत उपभोक्तावादी संस्कृति में जो बहुत ऐसी यूटिलिटेरियन वे ऑफ लाइफ बन जाती है, उसमें अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति धन के लिए जीने लगता है, जबकि जीवन में धन की आवश्यकता है। हमारे जीवन में सहूलियत के लिए धन है, लेकिन धन के लिए ही हम जीते हों ऐसा तो जरूरी नहीं। तो यहाँ पर धन की सीमाएं तय होंगी, धन के उपयोग के स्वरूप तय होंगे, वो जीवन को सुंदर सार्थक बनाएंगे। जीवन में हम हर बात से ढूंढ क्या रहे हैं? हर बात से, संबंध हो, धन हो, उससे हम ढूंढ क्या रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं जीवन में शांति, हम ढूंढ रहे हैं जीवन में प्रसन्नता, हम ढूंढ रहे हैं जीवन में प्रेम, हम ढूंढ रहे हैं जीवन में एक समश्वरता, हार्मनी। जिन 4 आर्य लक्ष्यों की मैं बात करता हूँ, वही हमारा पर्पज ऑफ लाइफ है। हम हर एंगल से उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। तो अगर धन हमारे इन चीज़ों में बाधा बनने लगे तो इसका मतलब वो गड़बड़ कर रहा है। विवाह चूँकि विकास क्रम में एक पारिवारिक यूनिट बनाने के लिए पैदा हुई व्यवस्था थी, तो धन की जो अनिवार्यता थी वो तय हो ही चुकी थी व्यक्ति के मानस पटल पर। तो धीरे धीरे व्यक्ति को क्या लगा कि धन जैसे बहुत 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 महत्वपूर्ण हो चुका है। तो ये जो दहेज प्रथा की बात लिखी है, ये भी देखिए व्यापार की तरह आ गया। इसका लोग विरोध नहीं कर पाए। विरोध इसलिए नहीं कर पाए, वो 2 चीज़ों में उलझे। एक तो ये उलझे कि विवाह अनिवार्य है और अब कर डालो किसी नेन केन प्रकारेण निपटाओ। तो कई परिवारों में तो ये निपटाने वाली भाषा भी उपयोग होती रही कि अब ये लड़की हो गई है विवाह योग्य, निपटाओ इसको। दहेज मांग रहा, दहेज दो। अब दहेज तो एक किस्म का व्यापार ही हुआ और हम उसको थोड़ा ऑनरेबल बनाने की कोशिश करते हैं तो उसको अलग अलग रूप दिया। अन्यथा ये खरीद फरोख्त वाला ही सिस्टम था। कई जगहों पर कई ऐसे समुदाय हैं जहाँ पर ये सीधा सीधा खरीद फरोख्त का ही काम चलता है विवाह के नाम पर। तो ये तो एक बहुत ही अगली, बहुत ही कुरूप व्यवस्था थी ही, जो धन के प्रति बहुत जो लालच और लोभ व्यक्ति के अंदर बना और मनुष्यता का सम्मान कम हुआ, दूसरे की जो आइडेंटिटी थी, डिग्निटी थी, वो कम हुई, तो हमने उसको जगह दी। लेकिन दूसरा भी पहलू जो पूछा है कि अहंकार के कारण अनावश्यक प्रदर्शन, वो एक अलग पहलू है।
अनावश्यक प्रदर्शन व्यक्ति को अनेक अनेक किस्म के विकृतियों से भर देता है। यहाँ तक कि विवाह के आयोजन में देखें, जो लोग सक्षम हैं वो इतना इतना उसका एग्जीबिशनिज्म करेंगे अपने धन का कि जिनके पास नहीं है वो इन्फीरियॉरिटी में चले जाएं। हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, प्रचलन बन गया समाज में। अब वैसे देखा जाए क्या आवश्यकता है इसकी? एक ये जो कल्चर है ना, वो भी एक अगली कल्चर है। बच्चे हैं जिनका आप विवाह कर रहे हैं, जो धन देना उनको दे दीजिए, तो वो ज़्यादा काम का है, उनके किसी काम आएंगे। लेकिन पेरेंट्स को लगे हमारे पास तो बहुत है, हम देंगे भी और ऐसा भी करेंगे। तो तमाम विवाह के आयोजनों में जाइए, वहाँ केवल और केवल जिसको कहते हैं ना कि एक इगोइस्टिक एग्जीबिशनिज्म, उसके सिवा और कुछ नहीं होता। उससे बचना चाहिए। अब इसका दुष्परिणाम संबंधों में कैसे आता है? संबंधों में धन की आवश्यकता है, उनको वो लुब्रिकेट करते हैं, लेकिन धन से आप सब कुछ नहीं ले पाएंगे। धन की एक मात्रा के बाद व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि अब हम इसको खर्च कहाँ करें। आज की समस्या देखिए बहुत बड़ी हो गई। आजकल के बच्चे हैं, जॉब भी करते हैं, अच्छा है, धन अर्जन होना चाहिए, बड़े बड़े पैकेज हो जाते हैं, लोग व्यवसाय करते हैं, अच्छे। अब जब तुम्हारे पास बहुत धन आता है तो व्यक्ति सोचता है धन से हम वो हैप्पीनेस खरीदने की कोशिश करें। मैं भी हमेशा कहता हूँ धन से खरीदी जा सकती हैं खुशियाँ, लेकिन कहाँ तक, किस मात्रा तक खरीदी जा सकेंगी? आप अच्छे से अच्छा भोजन कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा वस्त्र पहन सकते हैं, अच्छे से अच्छे घर में रह सकते हैं, अच्छी गाड़ी ले ली, सब एक कंफर्टेबल आप बना लीजिए। तो लग्जरी में भी एक कट ऑफ लाइन आ जाएगी, लग्जरी में भी एक ऐसा बिंदु आ जाएगा जहाँ पर आपको लगे इसके आगे क्या ज़रूरत है, इसके आगे तो कोई ज़रूरत नहीं। आप फिर बाज़ार पैदा करेगा, नहीं ज़रूरत हो सकती है, फिर महंगी से महंगी शराबें आएंगी, महंगे से महंगे होटल्स आएंगे, महंगी से महंगी तमाम स्टूपिड चीज़ें आएंगी जिसमें लगेगा कि हाँ भाई बिल्कुल। अगर अभी शराबों की बात चल रही थी, उनका अभी जो भी रेट है वो देखें तो हैरान हो जाएंगे। एक बॉटल भी कभी किसी के लिए ऐसी हो सकती है कि पूरा वो अपना साल भर का खर्चा चला ले एक आदमी, और एक आदमी उसको घंटे भर में पी पा के या जो भी ख़त्म करता हो, फिर वो और सटल ड्रग्स में चला जाए, करें चलो इसको भी यूज करें, पैसा है तो करें क्या, पैसे का मज़ा नहीं आ रहा, पैसे से खा लिया पी लिया, तो अब फिर और ऐसी सूक्ष्म चीज़ें आएंगी जो बाजार कहेगा अब ये खाओ, खा के देखो तुम मज़े के लिए। तो आदमी धीरे धीरे अपनी जो सेंसिटिविटी और इंटीग्रिटी है उससे भी ख़त्म होता चला जाता है। तो वहीं पर पैसे का वेस्टेज। विवाह में भी क्या है कि पैसा एक अनिवार्यता की तरह से आवश्यक है, लेकिन वहाँ पर अनिवार्यता से आगे जब आदमी कोशिश में जाता है तो तमाम तरह के अपने उलझावों में उलझता चला जाता है, और बाजार इसको शांत नहीं होने देगा। ये हमेशा ध्यान रखें। मार्केट कहेगा नहीं नहीं बिल्कुल ज़रूरी है, ये तो ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो तमाम लोग बेकार के कामों में लगे रहते हैं, बिल्कुल यूजलेस फ्रूटलेस लाइफ स्टाइल में, और उनको लगता है कि हम तो यहीं धन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। धन से हम जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं, बहुत संवेदनशीलता के साथ विकसित भी हो सकते हैं, लेकिन तब धन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। धन से जो हम अपना अहंकार जोड़ते हैं उसको बदलना पड़ेगा। एक व्यक्ति के पास एक ऑनरेबल मनी है, बस उसके आगे उसको और क्या चाहिए? उसके आगे कितना भी वो ढेर लगा ले, पहाड़ लगा ले, उसका क्या करेगा? एक ये बात, ये विवाह के दायरे से बाहर निकल कर बात है, इसमें बहुत सारे पहलू आएंगे। विवाह में एक्सप्लॉयटेशन जो होता रहा है उसकी बहुत बड़ी आधार भूमि जो रही है उसमें धन रहा है, मनी रही है। तो उसका एक संतुलन आना चाहिए।
आजकल तो देखिए पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं, तो वो एक संतुलन वहाँ एक अलग किस्म का आ जाता है। पहले के वक्त में या जहाँ पर हम उस संतुलन को बिगाड़ते हैं तो किसी न किसी प्रकार से वो शोषण की वृत्ति प्रारंभ होती है। यूँ तो तमाम घरों में ऐसा भी नज़र आता है कि पति जॉब कर रहा है, सारी पे लाकर अपनी पत्नी के हाथ में ही रख देगा, सारे अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड अपनी पत्नी को ही पकड़ा देगा। लेकिन ये भी संतुलन नहीं है। मेरी दृष्टि में क्या है कि दोनों का अपने धन पर बराबर का अधिकार होना चाहिए, बराबर की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कोई जवाबदेही नहीं होनी चाहिए और अपने ढंग से स्वतंत्रता से जीने की एक जो भी जीवन शैली है वो उनको विकसित करनी चाहिए। इस विषय को हम बहुत विस्तार से जब लेंगे तभी इस पर बात डिटेल में कर पाएंगे, क्योंकि बहुत जटिल विषय है। लेकिन इसके साथ लालच जुड़ा हुआ है, अहंकार जुड़ा हुआ है और बहुत बड़ी मात्रा में वो आदिम भय, प्रिमिटिव फियर व्यक्ति के अंदर पड़ा हुआ है कि नहीं हुआ तो क्या करेंगे, कल हम क्या करेंगे। तो उन सब भय, लालच और अहंकार, इन सब को एक्सप्लोर करके, समझ के फिर हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम उसमें एक संतुलन बिठाएं, शांति ढूंढें, धन से प्रसन्नता ढूंढें। धन का हथियार की तरह उपयोग नहीं करना है, धन का प्रदर्शन की तरह उपयोग नहीं करना है। अच्छा, प्रदर्शन को लोग देखना बंद कर दें तो तुम क्या करोगे? प्रदर्शन को लोग देखना बंद कर दें, लोगों के अंदर बाजार वो डालता है। तुम कोई घड़ी पहन कर आते हो, घड़ी समय देखने के लिए है ना, उससे ज़्यादा तो उपयोगिता है नहीं उसकी। समय मोबाइल में भी लोग देख लेते हैं कहीं, लेकिन अब घड़ियाँ भी अगर देखें तो कितनी महंगी महंगी, तो उसको दिखाने की कोशिश चलती रहती, हाथ घुमा घुमा के देखो हमने कितनी महंगी घड़ी पहनी। महंगी घड़ी पहन के तुम्हारे अंदर समय का क्या हुआ? समय की कोई कद्र बढ़ी? लेकिन लोगों की निगाहें भी पड़ती। अगर निगाह ना पड़े और पहने होगे तो पहनते रहो, तुम्हारी खुशी, बस तुमको अच्छा लगे तो पहनो, खुश रहो। लेकिन इससे तुम्हारा कोई वेटेज बढ़ जाता है, ये स्टूपिड है। तुम अच्छा सुंदर कपड़ा पहनते हो, दैट्स ऑल। तुम्हारे ऊपर अच्छा लगता है, तुम उससे कंफर्टेबल फील करते हो, दैट्स ऑल। लेकिन तुम वही कपड़ा कितना भी महंगा पहनो, क्या फर्क पड़ता है? कोई इसको क्यों देखे? और लोग देखते क्यों है, मैं आज तक समझ नहीं पाया। लोग ज्वेलरी पहनते हैं, तमाम कुछ पहनते हैं, महिलाएं ज़्यादा पहनती हैं, उनका क्रेज भी होता है इसमें। सुंदर लगने के लिए वहाँ तक ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट के लिए किया वहाँ तक ठीक है, लेकिन उसको पहनकर दुकान की तरह से दिखाते घूमने का क्या मतलब है? उससे कुछ ज़्यादा अच्छा फील होता है? ये केवल व्यक्ति के लालच, भय, अहंकार, इसके चारों तरफ घूमती हुई जीवन शैली, उससे सावधान रहना है। ठीक है, फिर इस विषय पर विस्तार से पूरी सीरीज रखेंगे, तब हर एंगल से इसको एक्सप्लोर करेंगे।